स्वागत है आपका भारत कवरेज पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अभिषेक गर्ग, लेकिन उनके नाम से ज़्यादा बड़ा मैं जिक्र आज यहाँ पर जिसका करने जा रहा हूँ वो है उनका काम। जी हाँ, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनकी पहचान देश विदेश के अंदर है। आप बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट रहे, आप मदरसन ग्रुप के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट रहे। उसके साथ ही इससे बड़ी बात कि जब आप 18 साल की उम्र में थे तो आप घर से निकल जाते हैं बैग लेकर के और प्रयास करते हैं अपने आप को स्थापित करने की ओर। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर प्रेरणा की बात करता हूँ तो वो प्रेरणा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक जिक्र नहीं आता कि आपने सीए के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंकिंग 35वीं हासिल की थी। हमारे साथ हैं अभिषेक जी गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई थिंक काफ़ी आपने ड्रामेटिक इंट्रोडक्शन दिया है। आई थिंक मैंने इतना कुछ लाइफ में अचीव किया नहीं है। आई थिंक गॉड हैज़ बिन काइंड। व्हाट आई हैव डन फ्रॉम माय साइड इज़ कि मैंने लाइफ में रिस्क ली है और जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया है। राइट, मैंने हमेशा बड़ों की सुनी है, सबकी राय ली है। मेरे फादर 12 से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आई थिंक उन चंद लोगों में थे 12 से जिन्होंने फैमिली बिजनेस छोड़ के पढ़ाई करने बाहर गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर बने। तो उसके कारणवश हम काफ़ी इंडिया में घूमे जगह जगह, और जबलपुर काफ़ी बड़ा डिफेंस हब है, तो वहाँ पे मैक्सिमम मैंने अपना समय निकाला। एंड साइंस स्टूडेंट था मैं, एंड आई वाज अमंग्स गुड स्टूडेंट्स इन साइंस। तो मैं भी आईटी की तैयारी कर रहा था, जैसे कोटा में सब अच्छे करते हैं, मैं जबलपुर में कर रहा था। बट आईटी में हुआ नहीं मेरा। तो देन आई सेड कि यार दो ऑप्शन है, या तो ड्रॉप लो, वेट करो, या देन आई टुक दैट कॉल कि यार क्वालिफिकेशन इज़ ओनली अ वे टू रीच टू योर गोल्स, राइट। तो मैंने कहा सीए इज़ इक्वली गुड क्वालिफिकेशन, व्हाई वेस्ट टाइम, लेट्स डू सीए, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो काम किया, काफ़ी मस्ती की, काफ़ी भटके भी। एक टाइम पे ऐसा लगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, आप नौकरी कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ द एंड ऑफ इट। तो ये हुआ मेरे साथ। बट देन एट सम पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज जो सोच रहा था वैसा चला नहीं। तो मुझे लगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ व्हाट मैटर्स एट द मोस्ट, राइट। एंड दैट इज़ बीन माई एडवाइस टू एवरीवन कि भाई पढ़ाई की अपनी एक अलग अहमियत है, राइट। आप पैसा कमा रहे हो, बिना पढ़ाई के कमा रहे हो, यू आर लकी, वेरी गुड, बट यू नीड क्वालिफिकेशन। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपना सीए कंप्लीट करता हूँ। वैसे मैं इंटर में भी रैंक होल्डर था, बट मैंने फिर फाइनल पे मैं फोकस नहीं कर रहा था। मैंने फाइनल निकाला और रैंक आई उसमें भी। हमारे जो दर्शक हैं, जो 3-4 बार इस शब्द का जिक्र आया, जो सुना उन्होंने कई बार है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट जो इसमें समझते नहीं है उनके लिए इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दरअसल होती क्या है? पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफ़ी लूजली यूज टर्म है। लाइक आई थिंक काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्लब किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक यदि हम देखें, जैसे ये इनकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि यूएस के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक से हुई थी। तो वो सारी जो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। जैसे आप मान लीजिए उनके अलग अलग डिविजन्स होते हैं। एक डिवीज़न हो गया जो ट्रेडिंग करता है, जो शेयर्स खरीदता है बेचता है, राइट, उनकी सेल्स टीम हो गई। एक डिवीज़न होता है जो रिसर्च करता है, जो आप कंपनियों में देखते हैं कि आज रिसर्च एनालिस्ट ने बोला ये शेयर इतना पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो रिसर्च हो गया। जो मेरा था वो मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड कैपिटल मार्केट्स था, राइट। तो दैट इज़ द कोर ऑफ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पे हम कंपनियों को आईपीओ लेके गए। मैंने 10 कंपनियों को आईपीओ कराया, क्यूआईपी कराया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स कराई, मर्जर एंड एक्विजिशंस में काम किए, राइट, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है या उनका आपस में मर्जर होता है। तो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वेयर यू सी कैपिटल मार्केट्स एंड एमएनए विच इज़ कोर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो आप काफ़ी कंपनीज के साथ एट वेरी हायर लेवल उनकी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हो, राइट। किसी कंपनी को आईपीओ लाना है तो आप प्रोमोटर्स के साथ काम करोगे, उनकी कंपनी को की स्टोरी बनाओगे, उस स्टोरी को इन्वेस्टर्स के पास लेके जाओगे, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स पूरे करोगे, एंड देन मार्केट, राइट। एंड सेम अप्लाइज विद एमएनए कि किसी कंपनी को खरीदना है। तो काफ़ी
इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वर्क है, वेर आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे उसमें जगह मिली एंड आई डिड वेल. मतलब मैंने मार्केट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव है सब देखे, लीमन क्राइसिस भी देखा, राइट, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस जॉब. आई वॉज फॉर्चुनेट टू कंटिन्यू. हमारी कंपनी, हालांकि मैंने मेरिलैंड ज्वाइन किया था, उसको बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीद लिया था, तब से वो बैंक ऑफ अमेरिका हो गई. तो आई बिकेम बैंक ऑफ, लाइक वी बिकेम बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलैंड. But yeah, I was there for 10 years and it was quite enriching experience having worked with very smart people. I think that was the fortunate part, right? If you work in good places, you get to work with very smart people and then you learn. आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर आपका क्या व्यू है सर? तो पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, राइट. एसेंशियली जैसे आप एक बिजनेस खड़ा करते हैं, राइट, तो आपका एक बिजनेस है. अब उस बिजनेस में आप शेयर होल्डर हैं, आपका बिजनेस है. यदि आप किसी और के बिजनेस में निवेश करते हैं तो आपको उसका एक शेयर मिलेगा, है ना. तो जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप एसेंशियली उस कंपनी में भागीदारी कर रहे हैं, राइट. अब वो शेयर्स काफ़ी नंबर्स में होते हैं और छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, बट आप एसेंशियली एक कंपनी में एक शेयर खरीद के भागीदारी कर रहे हैं, राइट. और आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, आपको उसी हिसाब से सोचना है कि जैसे आपका बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, अनलेस कि आप कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस से लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, राइट. आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, इन्होंने स्टूडियो खोला है, ये सोच के नहीं खोला है कि भाई हम रातों रात धनी बन जाएंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस बढ़ेगा और कस्टमर्स आएंगे, रेवेन्यू आएगा एंड देन दे विल मेक देयर मनी, राइट. सो व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक, राइट, यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि व्हाट हैव यू डन. आपने एक कंपनी में शेयर खरीदा, एक बिजनेस में भागीदारी ली है और आपको वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है. और यदि आपकी सोच वह है, राइट, वैसी सोच है आपकी स्टॉक मार्केट के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना लोगे. तो आपको जितने भी बड़े बड़े लोग दिखते हैं, राइट, भले वो झुनझुनवाला जी हो या कोई और हो, उन्होंने बेसिकली, ठीक है, अभी बाद में वो एक्सपर्ट हो गए, ट्रेडिंग में भी पैसा कुछ बनाया होगा, बट उन्होंने जो पैसे बनाए हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसे बनाए हैं. उन्होंने कंपनियों को आइडेंटिफाई किया कि ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसमें मैं पैसा डालता हूँ और वो पैसा कंपनी के साथ साथ बड़ा हुआ है, ठीक है. सो दैट इज़ द राइट वे टू लुक एट स्टॉक मार्केट. सो आई एडवाइज पीपल कि यार स्टॉक मार्केट करना चाहिए, बढ़िया चीज़ है, बट आप समझो कि आपके लिए स्टॉक मार्केट में घुसने का तरीका क्या है. तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग या तो कहते हैं कि यार मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बना लिया, ठीक है, या कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा गंवा दिया, भाग्य को दोष देते हैं कि यार मेरा भाग्य खराब था तो मैं नहीं चला. बट आई थिंक ये नहीं समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में घुसना कैसे है और आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, ठीक है. तो अभी जो फैशन चल रहा है लेटेस्ट FNO का या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का, ठीक है, दैट इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीनरी इन माई व्यू, ठीक है. लॉट ऑफ बिग गाइज डोंट लाइक दिस व्यू कि इट इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीनरी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू लूज मनी. वो ऐसा माहौल बनाया गया है जिससे कि लोग, यंग सीधे साधे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हो और पैसा गंवाए. और ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि मार्केट में कौन कौन से बड़े प्लेयर होते हैं, राइट. एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशनल, जैसे मैं मान लीजिए एक बड़े बैंक में काम करता था, वैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, राइट. तो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनका काम है ट्रेडिंग करना, राइट. मतलब उनमें स्मार्टेस्ट लोग काम करते हैं, स्मार्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मशीन लर्निंग से डे बाई डे स्मार्ट बन रहे हैं, ठीक है. वैसे आपस में टकराते हैं वो, ठीक है. तो आज मैंने तुमसे पैसा कमा लिया, कल तुम मुझसे कमा लोगे, बात चलती रहती है. बट पैसा वो घर लेके वो जाते हैं जो सीधे इन्वेस्टर मार्केट में जाते हैं, जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जाते हैं मार्केट में ये देख के कि यार शेयर बढ़ रहा है, FNO अच्छा है, मैं लखपति करोड़पति बन जाऊँगा, जाके पैसा लगाते हैं. वो पैसा जो कमाते हैं वो ये बड़े इंस्टीट्यूशन ही कमाते हैं. तो इसीलिए सबके इंटरेस्ट में है, बड़े लोगों के, कि रिटेल इन्वेस्टर आए और शेयर मार्केट में पैसा लगाए, वो गंवाए और हम कमाएं. तो इसीलिए कोई डिस्करेज नहीं करता. मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ माधवीपुरी बुद्ध जी, लाइक शी इज सेबी चेयरपर्सन. मतलब शी हैज आइडेंटिफाइड दिस, राइट, एंड शी इज़ लाइक दैट बिग ममा वो इज टेलिंग कि भाई बच्चों को समझाने की यार स्टॉक मार्केट में FNO मत करो, इंट्राडे मत करो, पर उनकी कोई सुन नहीं रहा है. मतलब एटलीस्ट शी इज़ एडवोकेटिंग दैट, सो हैट्स ऑफ टू हर. तो इसलिए सेबी ने 2 रिपोर्ट्स भी निकाली थी. आपने 2023 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें सेबी ने एनालाइज किया था डेटा FNO का,
तो एफएनओ में आपने जो सेबी ने डेटा एनालाइज किया था कोविड टाइम पे, इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ा था, जब घर बैठे बैठे लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख रहे थे और ट्रेड कर रहे थे। 10 में से 8 या 9 लोगों ने पैसा गंवाया इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने एफएनओ में, ठीक है। सेबी ने कल एक रिपोर्ट निकाली है इंट्राडे पे, क्योंकि अब एफएनओ के साथ साथ इंट्राडे का भी फैशन चल रहा है। इंट्राडे में 10 में से 7 लोगों ने पैसे गंवाए हैं, ठीक है। और जो लोग बेसिकली लोग 19 में ट्रेड करते थे, उससे अभी 4 गुना लोग इंट्राडे पे ट्रेड करने लगे हैं। मतलब द वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम नंबर ऑफ पीपल ट्रेडिंग हैज बिकम 4 times, but out of that imagine 70% individual traders are losing money. So when individual traders lose money, then the institution is making money. So everyone want people to come to stock market and do FNO, क्योंकि पैसे कमाएंगे कैसे अदरवाइज। तो आपने देखा होगा, and people don't understand this, right? Marketing has a very big impact on society. जैसे आपने बीच में देखा होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑलिव ऑयल, बट बीच में ऑलिव ऑयल की हवा चली थी, ठीक है। यार ऑलिव ऑयल खाओ वरना मर जाओगे, ये तुम क्या तेल खा रहे हो, ठीक है। तो लोग सब्जी और पकौड़े भी ऑलिव ऑयल में तलने लग गए, है ना। अब वो उन्होंने माहौल बना दिया कि ऑलिव ऑयल अच्छा है। अब माहौल बन रहा है कि वापस अपने देसी घी तेल खाओ, राइट। जो दादी माँ कहती थी वो समझदारी थी, वापस करो। एंड पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट, राइट। कभी बीच में टोफू की मार्केटिंग करने लगते हैं, तो टोफू अचानक से वेजिटेरियंस के लिए अमृत बन जाता है। तो this is how what is happening in stock market today, in my view. There is misleading advertising happening where people are being misled into FNO and intraday. तो वो एक चलन है जिसके साथ चला जा रहा है, बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं, राइट। अब जैसे कितनी राशि आपके पास हो, कितना धन आपके पास हो कि तब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचें, क्योंकि क्या होता है थोड़ा बहुत पैसा है कि किसी दोस्त के कहने में या खुद ने सोच करके ऐसे इन्वेस्ट कर। आई थिंक आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली लूँगा। अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राशि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है आपको समझना कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करना है। भले आपके पास 50 रुपये या 500 रुपये हैं, वो भी क्यों डुबोगे। मतलब आपने यदि गलत रास्ता चुना है तो आप 500 या 5 लाख को 5 करोड़ डुबो के आओगे, राइट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सेलेक्ट ब्लू चिप कंपनीज में पैसा डाल रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इट इज़ सेफ, है ना। आई एम नॉट सेइंग रिस्क फ्री, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री एंड सेफ, बट इट्स अ सेफर इन्वेस्टमेंट, राइट। आपके पैसे डूबने के चांसेस कम है और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में आप यदि होल्ड करोगे। आपको जानकारी जानकारी नहीं, तो इसीलिए बेसिकली जो आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज को समझने के लिए जानकारी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बहुत एनालिसिस चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए प्रोडक्ट बनाया। आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक क्यों लेना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड्स लो, आपके लिए म्यूचुअल फंड बनाया है, राइट। और स्टॉक मार्केट से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश करो रादर देन यू ट्राइंग टू मेक अ क्विक बक। तो एफएनओ और इंट्राडे में लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों ने इतने सपने दिखा दिए हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आपको तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही नहीं है यार, आप मेरा कोर्स करो 500 रुपये का, चार्ट सीखो, मार्केट पे ग्रिप आ जाएगी, फिर आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे टांग ऊंची करके स्क्रीन के सामने बैठे रहना है और पैसे आते रहेंगे। तो वो दिस इज़ ऑल मार्केटिंग। और मार्केटिंग अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग पर्पज़ से कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इतने सारे अपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बोल रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों कमा लिए, तो 500-500 रुपये के कोर्स क्यों बेच रहे हैं, जाके कहीं चिल मारो ना यार। तो सबका अपना अपना मंशा है। वो बेसिकली स्टॉक मार्केट एफएनओ को अट्रैक्टिव नहीं दिखाएंगे तो उनके कोर्सेज कौन खरीदेगा, राइट। एंड मे बी दे आर स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द लॉट की यार, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं, मार्केट में आएंगे, वो पैसा गवाएंगे तो 4 पैसे ये लोग भी कमाएंगे। तो आई एम टोटली अगेंस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स डूइंग एफएनओ एंड स्पेशली दोज इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन और जॉब। अब आप देखोगे कई बेसिकली बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि यार पढ़ लिख के क्या करूँगा, यहाँ पैसे कमा रहा हूँ। अभी सभी की जो रिपोर्ट है कल की, उसमें ये तक कि उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स ने पैसे कमाए हैं, मतलब जो 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसमें से भी 58% लोगों ने लॉस किया है तो FY23 में। तो आई थिंक प्रॉब्लम इज कि ये जो यंग बच्चे हैं, राइट, एट व्हाट कॉस्ट दे आर डूइंग द ट्रेडिंग एंड और एफएनओ, ठीक है। अब
अब करंट सिनेरियो देखोगे, 20-20 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के या तो अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं और ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे नीड टू आस्क और समवन नीड्स टू टेल देम इज कि यार ठीक है, ये डू यू थिंक यू कैन डू दिस फॉर लाइफ? इट कैनॉट बी डन फॉर लाइफ। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जो पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका भी फटीग हो जाता है, राइट? एक लाइफ आती है, राइट? एक देयर इज अ नेचुरल लाइफ टू इट इवन इफ यू आर सक्सेसफुल। और अभी तो सक्सेस होने के चांसेस ही कम है। आप सेबी का डेटा देखिए ना, जो ट्रेडर्स 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं, 58% लॉस कर रहे हैं, राइट? और 10 में से 7 लोगों ने लॉस किया है। तो क्या आपको लगता है आप में ऐसा क्या खास है कि यार आप इसे लाइफ लॉन्ग के लिए कर पाओगे? द क्वेश्चन इज नहीं कर पाओगे। द आंसर इज नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तब क्या करोगे, राइट? यदि आपने आज अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, you don't have any education qualification, then what will you do when you stop doing trading? I think that's the big question which people are ignoring. So my advice to everyone is कि यार भले वो प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है, अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लो, इस लायक बन लो कि आप कमा रहे हो और जो आपकी कमाई में से आप सेव कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, राइट? आप बहुत रिस्की हो, बहुत स्मार्ट हो, आपको थोड़ा बहुत एफएनओ भी करना है, इंटरडे भी करना है, तब सोच सकते हो। बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। बट आप इस लायक तो बनो कि आप कुछ कमा रहे हो और कमाई से सेव कर रहे हो। स्टॉक मार्केट हैज़ टू बी लुक्ड इट फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव एज अ मोड टू इन्वेस्ट एंड क्रिएट वेल्थ rather than it being the sole source of livelihood. मेरा ये मानना है, ठीक है। तो यहीं सेबी एक्चुअली आगाह करना चाह रही है लोगों को। सेबी की बातें कई लोगों को चुभ रही है, एज आई सेड कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उन लोगों का इंटरेस्ट है कि लोग मार्केट में आए, पैसे लगाएं, उनसे 4 लोग पैसे कमाएं, तो इसलिए वो एनकरेज कर रहे हैं। उनको सेबी की बातें बुरी लग रही है, कह रहे हैं कि तो फ्री इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी है, जिसको जो करना है करेगा, कर ही रहा है। बट सेबी अपना रोल ढंग से अदा कर रही है, जहाँ पे वो आगाह कर रही है लोगों को कि भाई ये ठीक नहीं है, और वो मेहनत कर करके इतना डेटा पॉइंट्स रिपोर्ट निकाल रही है। और इनफैक्ट दिस इज बिकम अ मोर मैक्रो इशू नाउ। मतलब ये इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। लोगों ने इतना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा दिया है कि लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई घर की, क्योंकि पैसा कमा तो कोई है रहा नहीं है, ठीक है। डेटा सामने है आपके कि जब 70% लोग पैसा गंवा रहे हैं, तो लगा तो पैसा जो या तो अपने पिताजी की सेविंग्स लगा रहे हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने खुद तो कुछ कमाया नहीं, तो जो उनके पिताजी ने कमाया वो गंवा रहे हैं। अभी कल एक सज्जन मिले थे, वो किसी का एग्जांपल दे रहे थे कि भाई किसी का बहुत ही आमदनी वाला आदमी था, उसके बेटे ने स्टॉक मार्केट में एफएनओ में इतना गंवा दिया कि उसके बाप का कमाया वो घर भी बिक गया, राइट? एंड सो दिस इज अलार्मिंग, राइट? वेयर आपने बेसिकली या तो उधार के पैसों से या अपने घर की सेविंग्स को ख़त्म करके आप स्टॉक मार्केट में लूज़ कर रहे हो। सो दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द मैक्रो ऑल्सो, वेयर सेविंग्स फॉर्म इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। सेविंग, हाउस होल्ड सेविंग्स जिसे बोलते हैं। और ये बात आरबीआई गवर्नर ने भी रेस की है कि यार पैसा सिस्टम से निकलता जा रहा है, मतलब इन अ वे दैट मनी गोज इनटू द इकोनॉमी, राइट? आप पैसा सेव करोगे, बैंक में रखोगे, बैंक आगे उधार देगा तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, जॉब क्रिएशन होगा। सो इट इज़ अ बिग सॉर्ट ऑफ इट हैज़ अ माइक्रो इम्पैक्ट एज वेल ऑन द सोसाइटी। तो मैं तो कभी सलाह नहीं देता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एफएनओ या इंट्राडे करना चाहिए। आप अपना बेसिक काम करो, पढ़ाई लिखाई करो और अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो। आप कई लोगों को देखोगे, डॉक्टर्स बैठे बैठे फ़ोन चलाते रहते हैं, इंट्राडे करते रहते हैं, टीचर्स करते रहते हैं। So in a way it's taking away your energy, right? अच्छा, आप यहाँ पर अलार्म का जिक्र कर रहे थे, मुझे एक अलार्म और याद आ गया कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो वो अलार्म एकदम से बजता है। सुबह सुबह मोबाइल पर एक टिप आती है, उस टिप के बारे में आपका क्या व्यू है? सबको आती है, मुझे भी आती है। मेरा व्यू टिप पे ये है कि बिल्कुल ट्रेड ना करें, ठीक है? टिप पे आप पहले समझिए कि टिप काम कैसे करती है, ठीक है? मतलब व्हाट इज़ दैट बिजनेस मॉडल बिहाइंड दैट टिप, ठीक है? तो एक इट्स लाइक एक पहाड़ चढ़ने जैसा है, ठीक है? ऐसा कर्व मान लीजिए जैसे पहाड़ होता है। तो जब पहाड़ के नीचे है चढ़ाई पे, तब जो बंदा टिप चला रहा है वो अपनी पोजीशन बनाता है, ठीक है? मान लीजिए कि एक्स कंपनी है, उसने एक्स कंपनी के शेयर्स यहाँ पे खरीद लिए, ठीक है?
फिर वो जनता को बोलना चालू करता है, यार बहुत शानदार कंपनी है, ये तो चढ़ेगी, ठीक है, इसका तो 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो जो मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स है या जिनको पैसे कमाने की बहुत जल्दी है, वो आते हैं कि अरे यार ये तो स्टॉक बढ़ेगा, टिप है, घुसो। वो घुसते हैं तो उन कंपनीज का टिपिकली फ्लोट इतना कम होता है, वो बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं। कल को HDFC बैंक कोई टिप में नहीं देगा आपको, ठीक है, वो होंगी छोटी मोटी कंपनीज जिनमें पब्लिक फ्लोट इतना कम रहता है कि 4 लोग खरीदना चालू करते हैं तो रेट अपने आप भागता है, तो लोगों को लगता है कि टिप चल रही है। वो अपने साथ साथ 5 और लोगों को बोलता है कि भाई इसकी टिप चल रही है, कंपनी अच्छी है, तू भी खरीदना चालू करते 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 जिसने खरीदा था उसने 10 रुपये पे खरीदा था, रिटेल इन्वेस्टर से खरीद के उसको 100 तक पहुंचा दिया। भाव बढ़ गया, लोग कह रहे हैं बहुत टिप चल रही है, स्टॉक 10 गुना हो गया। जब आप पीक पे पहुंचे पहाड़ के, तो जो इन्वेस्टर 10 रुपये में घुसा था, जिसने ट्रिप चलाई थी, वो उतरना चालू करता है, ठीक है। तो जो जितना समझदार आदमी है वो उतना जल्दी उतर जाता है। सबसे पहले उतरता है जिसने टिप चलाई थी कि भैया मैंने तो अपने 10 के 100 कर लिए, बाकी अब आप समझो। फिर जो समझदार होता है वो कहता है भाई ये स्टॉक टूट रहा है, मैं निकल जाता हूँ। उससे कम समझदार होगा, नहीं यार ये टूट नहीं रहा है, अभी तो मार्केट करेक्शन है, तो फिर बढ़ेगा, टिप तो आई थी कि 200 तक जाएगा, मैं रहता हूँ। तो जो जितना समझदार आदमी है उतनी जल्दी निकल जाएगा, और जो एकदम नायब है, मासूम है, वो आखिरी तक रह जाएगा। और वो उसने 10 का स्टॉक यदि 11 में 12 में खरीदा था, तो वो 8-9 पे लेके बैठा रहेगा जीवन भर, उसका कुछ नहीं होने वाला। जब तक लोगों के पास स्टॉक खत्म हो गया तो फिर किसी ने टिप चलाई उस स्टॉक की। तो टिप की साइकोलॉजी समझिए। टिप इज़ अ वेरी वेल रन बिजनेस meant for people to be lured into stocks and lose money. I'm strictly against tips. आपको टिप के साथ, मतलब people may call it a tip, but यदि कोई आपको फंडामेंटल एडवाइस देता है फॉर ब्लू चिप कंपनी, रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं अच्छी कंपनीज पे जिनको अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आप बात सुनिए। कि जैसे मान लीजिए कोई आपको बोलता है, HDFC बैंक का मैं बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ, सो इट कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट। बट जैसे कि लोगों का व्यू है कि चलो स्टॉक ऊपर जाएगा, बड़ी कंपनी है, या कोई और बड़ा नाम लेता है, रिलायंस लेता है, कि फंडामेंटली अच्छे हैं, रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने वाले हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ने वाला, नया प्लांट लगने वाला है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आप वैसे में पैसे डालेंगे अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप पैसा कभी गवाएंगे नहीं। बट आप ये सोच के डालेंगे कि यार ये डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है, तो आप हमेशा पैसे गवाएंगे। एक थंब रूल रखिए। मतलब टिप्स में भी क्या होता है कि कई लोग कमा जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 से आपने 100 पे स्टॉक भगाया, किसी का पेशेंस 90 में ख़त्म हो गया, मैं तो 9 में हैप्पी हूँ, जब 90 था तभी निकल लिया, तो कहेगा यार मेरा तो पैसा 9 गुना हो गया, टिप चलती है, तो अगली बार 5 और टिप में लगाएगा और 5 और लोगों को लेके आएगा कि भाई मैंने तो 10 के 90 कर लिए। बट वो ये नहीं जानता कि वो भाग्यशाली था कि पहले निकल गया, थोड़ी देर और रुकता तो टूट जाता, और जो आगे के टिप्स में वो ले रहा हो सकता है कि उसके टाइमिंग सही नहीं बैठे और वो पहले निकल जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब टूटेगा। वो तो बेसिकली अपना चला रहे हैं स्टॉक को, जब तक चलाएंगे। तो दिस इज वेरी वेल नोन फैक्ट। तो वरना आपको क्यों टिप, कोई महाराज है, मुनि है, जो आपको बेसिकली धर्मार्थ के लिए ज्ञान बांट रहे हैं कि आप पैसे कमाइए, राइट। टिप इज़ अ बिजनेस। आप स्टार्टअप का जिक्र कर रहे थे, मुझे याद आया, और जब हम इस बातचीत को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो ये वित्त वर्ष 2024-25 का जो आम बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में प्रस्तुत किया है। तो एक तो आपका स्टार्टअप पर व्यू क्या है, और स्टार्टअप के लिए अभी हाल में जो बजट में आया है उसे आप किस तरीके से? स्टार्टअप है क्या? आप यदि मेरे हिसाब से आप एक किराने की दुकान भी चालू करते हैं ना, दैट ऑल्सो इज अ स्टार्टअप। सो स्टार्टअप इज स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस, ठीक है। अब उसको आपने ग्लोरीफाई करके कुछ फैंसी बना दिया है, क्योंकि कुछ स्टार्टअप्स में, कुछ बिजनेस में ऐसे यूनिक आइडियाज़ थे विद सो मच पोटेंशियल कि लोगों ने अथाह पैसा कमा लिया, जो आप मेनली कन्वेंशनल बिजनेस में नहीं कमा पाते। इसलिए वो वर्ड फैशनेबल हो गया, और लोगों ने नॉर्मल नए बिजनेस चालू करने को और स्टार्टअप के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बट इन माई व्यू स्टार्टअप इज़ क्रिएटिंग ए न्यू बिजनेस। तो जितनी सूझबूझ और समझदारी आपको एक नया बिजनेस चालू करने में चाहिए, उतनी आपको स्टार्टअप करने में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कन्वेंशनल विजडम का आप यूज़ कीजिए जब आप स्टार्टअप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप यार मार्क जुकरबर्ग या फिर एलन मस्क या फिर बिल गेट्स बन जाओगे, ठीक है। बन गए, बहुत बढ़िया है, और आपके आइडिया में यदि इतना दम है, आपके एग्जीक्यूशन में इतना दम है,
तो बहुत बढ़िया, बट आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि व्हाट डज इट टेक टू रन अ बिजनेस। ठीक है, आपके पास आइडिया आया, हज़ारों लोगों के पास आइडिया आता है, आइडिया की कोई कीमत नहीं है। व्हाट मैटर्स इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि आप उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करते हो और एक बिजनेस खड़ा करते हो। तो आपके पास आइडिया आए तो आप लोगों से डिस्कस करो, समझदार लोगों से डिस्कस करो। ठीक है, मार्केट को ढंग से स्टडी करो, लोगों की राय लो, क्रिटिकली एवेल्युएट करो। ठीक है, कि खुद का बच्चा तो सबको सुंदर लगता है। ठीक है, तो जब खुद के दिमाग में आइडिया आता है ना, तो लगता है कि तो वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है, मुझे ये आया है, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, ये तो मैं वापस एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लूँ, कमाल कर दूँगा। बट रियल टेस्ट इज कि यार, अब वो उसकी शक्ल जाके दूसरों को दिखाते हो, तब वो आपको रियल फीडबैक मिलता है। तो मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं, रोज़ आते हैं। और मतलब मैं जब सीनियर्स से, जो मुझे नॉलेजेबल लगते हैं, उनसे डिस्कस करता हूँ, तब लगता है कि यार मे बी आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट। ठीक है, ये सही बोल रहे हैं, इस आइडिया में इतना दम नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो बहुत रीजनेबल, आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है स्टार्टअप के बारे में सोचने में। एंड व्हाट इज़ दैट यू आर डूइंग इन स्टार्टअप, मतलब आप किसके एवज में कर रहे हो। यदि आप कॉलेज छोड़ के, ठीक है, आपके दिमाग में कोई आइडिया, आपने कहा यार मैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ, मार्क जुकरबर्ग भी ड्रॉप आउट था यार, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कॉलेज ड्रॉप आउट। बट वो 2-4 एग्जाम्पल ही हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, उनका स्टार्टअप हुआ, सक्सेसफुल हो गया। जिनके जो फेल हुए हैं ना, उसमें उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, किसी को पता भी नहीं है कि वो कितनी लंबी टेल है, राइट। सो आप विलुप्त हो जाओगे यदि आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई छोड़ के स्टार्टअप किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यू शुड हैव, मतलब मूवीज़ में, और मतलब मैं भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलता था अपनी सेल्स टीम को कि देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी। बट इन रियलिटी ये बोलने के लिए अच्छा है, बट यू शुड हैव अ प्लान बी, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग एट सम फंडामेंटल कॉस्ट। यदि आप एजुकेशन को छोड़ के स्टार्टअप कर रहे हो, तो यू शुड हैव अ प्लान बी कि भाई ये स्टार्टअप नहीं चला तो मैं क्या करूँगा। आपने 5 साल लगा दिए, घर का पूरा पैसा फूंक दिया, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया तो आपने पैसा तो कमाया नहीं होगा, आपके पिताजी का या आपके फैमिली का पैसा होगा, वो आपने पूरा फूंक दिया और नहीं चला, तो उसके बाद क्या करोगे। वहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काम में आती है। तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि आप पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ी दुनिया देखिए, फिर स्टार्टअप चालू कीजिए। बट आई एम नॉट डिस्करेजिंग दोज हु हैव वंडरफुल आइडियाज एंड वंडरफुल एग्जीक्यूशन एंड दैट मैच्योरिटी टू डू स्टार्टअप व्हाइल इन कॉलेज। बट एक जनरल एडवाइस है, आप वादों को देख के रूल मत बनाओ, मतलब डोंट मेक रूल्स बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस ही होते हैं, हर नेता मोदी जी नहीं बनता, वैसे हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता। तो यू शुड नो what you're getting into and be very reasonable, and then you should have that maturity when you're getting into a startup to know कि यार इसे कब बंद करना है। मतलब इट्स लाइक कैंसर, राइट, कि जब आपके एक हाथ, मतलब एक पार्ट पे कैंसर हो जाता है तो उसको आपको काट के फेंकना पड़ता है जीवन बचाने के लिए, राइट। सो यू शुड हैव दैट मैच्योरिटी टू नो कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टॉप, राइट, एंड नॉट स्पेंड मनी और रिसोर्सेज। मतलब हर आइडिया नहीं चलता, और कई चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती हैं जब आप बिज़नेस चालू करते हो। तो आपने सारा फंडामेंटल काम कर लिया, सब सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, बट थिंग्स चेंज, इंडस्ट्री चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो डिसीजन आपने पहले लिया था 2 साल पहले, वो आज सही नहीं है। तो आपको बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ता है या फिर बंद करना पड़ता है। जोमेटो का आप एग्जांपल ले लो, जोमेटो स्टार्टेड विद डायरेक्टरी, मतलब वो रेस्टोरेंट की डायरेक्टरी होती थी जो फ्री में डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करता था, कि आप रेस्टोरेंट का मेन्यू है बेसिकली, कि मेन्यू अपलोड कर दो। ठीक है, दीपेंद्र गोयल यूज्ड टू जस्ट हैज अ टीम एंड देन ही कीप्ट कलेक्टिंग मेन्यूज, कि आपको किसी का मेन्यू देखना है तो मेन्यू देख लो, उस रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लो। बट इट हैड नो रेवेन्यू मॉडल। तो उस टाइम पे भी जो हमारा व्यू था कि यार इसका कोई रेवेन्यू मॉडल तो है ही नहीं, है बिजनेस चलेगा कैसे। सो ठीक है, उसने शट नहीं किया, बट देन ही पिवटेड द मॉडल टू अ डिलीवरी बेस्ड मॉडल जहाँ पे रेवेन्यू आने लगा, राइट। तो जो उस टाइम पे उसने सोचा था वो सही नहीं था, बट ही हैड टू चेंज द बिजनेस मॉडल। ऐसे बहुत बिजनेसेस में हुआ है। तो यू नीड दैट मैच्योरिटी व्हेन यू आर डूइंग स्टार्टअप। बट पढ़ाई नहीं है तो क्या करोगे यदि स्टार्टअप नहीं चला तो। आई थिंक यू शुड नो आंसर फॉर दैट, राइट। मतलब I have done startup now after 20-25 years, right? And it's never late to do startup because I am comfortable. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं 2015 में मैंने स्टार्टअप किया था
मतलब आई ट्राइड स्टार्टिंग अप, नहीं चला, मतलब आई कुडंट लाइक टेक इट फॉरवर्ड. मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, एक्सपीरियंस था, आई जॉइन कॉर्पोरेट अगेन, राइट. बट यदि मेरे पास पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं क्या करता, आई वुड हैव स्ट्रगल्ड. फिर मैंने काम किया, राइट. आई वेटेड फॉर द राइट टाइम एंड आई टुक दैट कॉल एंड लेफ्ट माई जॉब एंड देन स्टार्टेड अगेन, राइट. तो आपके पास इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए. तो ये मेरा व्यू है स्टार्टअप में. एज फार एज बजट इज कंसर्न, आई थिंक दे हैव रिमूव द एंजल टैक्सेशन. तो वो अच्छा कदम है, मतलब तो वो थोड़ा सा एंजल इन्वेस्टिंग पे टैक्स लगाना पहले थोड़ा फंडिंग को पेनलाइज कर रहा था. बट अभी क्या है कि स्टार्टअप मार्केट थोड़ा टाइट हो गया एज फार एज फाइनेंसिंग इज कंसर्न. वो पहले जैसा नहीं रहा कि यार सबको फंडिंग मिल रही है, क्योंकि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं, वो हो गया था कि इन्वेस्टर्स को भी लग रहा था कि यार ये इस फंड ने तो इतने पैसे स्टार्टअप में बना लिए, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं भी पैसे डालता हूँ, मैं भी बनाऊँ. जो रिटेल माइंडसेट FN हुआ इंटरडे में, वैसा उनका स्टार्टअप को लेके था. तो फंड्स ने भी पैसे डुबोए अपने, और उनको भी समझ आई कि यार हर स्टार्टअप फंडेबल नहीं है, तो इसलिए फंडिंग टाइट हो गई है. नॉट एवरी स्टार्टअप गेट्स फंडिंग. तो इसीलिए शायद सभी ने सोचा होगा कि एंजल टैक्स को थोड़ा रिलीज कर दो, कि एंजल इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल आना चाहते हैं इन्वेस्टिंग के लिए इन स्टार्टअप्स, उनको बड़ा होता है. बाकी स्टार्टअप इज अ गुड कॉन्सेप्ट. इट्स लाइक स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, राइट. इट हैज टू बी लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कन्वेंशनल विजडम. द अदर थिंग इज कि यार जो एक फोमो है लोगों के दिमाग में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार यदि मैं स्टार्टअप नहीं कर रहा हूँ तो मैं लाइफ में कुछ मिस कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए. आपको लगता है कि यार आप जॉब कर रहे हो, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपको तो खुद का बिजनेस कराना चाहिए. नहीं, नॉट एवरी वन इज़ मेड फॉर जॉब एंड नॉट एवरी वन इज़ मेड फॉर स्टार्टअप्स और रनिंग देयर ओन बिजनेस. हर आदमी का स्वभाव अलग होता है, रिस्क एपेटाइट अलग होती है, जिम्मेदारियां अलग होती हैं, और उसके अनुभव लाइफ के अलग होते हैं, राइट. बहुत सारी चीज़ें जाती है बिजनेस को चलाने में, तो हर आदमी नहीं कर सकता. तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किसी की गुलामी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, मुझे तो अपना खुद का इंडिपेंडेंट बनना है. नहीं, मे बी इफ़ यू आर एन्जॉइंग योर जॉब, राइट, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, पैसे आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हो, तो डोंट लीव द जॉब एंड डू अ स्टार्टअप जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि मुझे एक स्टार्टअप करना है. काफ़ी लोग ऐसा भी कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी पोजीशंस पे, और वो बैठ के कलपते रहते हैं कि यार वो स्टार्टअप कर रहा है इसलिए मैं स्टार्टअप कर लूँ, यार सब पैसा कमा रहे हैं स्टार्टअप में, मैं भी कमा लूँ. That should not be the motivation. Motivation should be something else, right? And that has to come from within, and you should have conviction for that. आप देख रहे थे भारत कवरेज का एक खास कार्यक्रम पॉडकास्ट. आज थी हमारे साथ जो शख्सियत, उनका नाम अभिषेक गर्ग, और निश्चित तौर पर जो मार्केट को नहीं समझते या मार्केट को समझना चाहते हैं या मार्केट में व्यापार कर रहे हैं, इस समय ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये जो आज हमारा सेशन रहा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी यूज़फुल मैं समझता हूँ रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो उनके दिमाग में होते हैं, उनके जहन में होते हैं, उनका उत्तर आज उन्हें इस माध्यम से मिल गया होगा. आप देखते रहिए भारत कवरेज. धन्यवाद. दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा.